सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां आती हैं, इसके साथ ही जैसे सीजीएल का मामला है तब भी गड़बड़ियां सामने आती हैं, तब तो यही सरकार कहती है कि भाई जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। और यही बात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी केंद्रीय स्तर पर कर रही है कि जो माफिया हैं, जिन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं, पेपर लीक के जो सरगना है, उनको दबोचा जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो आपकी सरकार और दिल्ली में बीजेपी की सरकार में क्या अंतर है? दोनों के सुर तो एक में एक हैं। जब यहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं तब भी मुखिया यही कहते हैं, जब ऊपर गड़बड़ियाँ होती हैं दिल्ली में तब भी सरकार के मुखिया वही कहते हैं। भूल की सीमाएं है, एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन बार बार भूल होना यानी उन माफियाओं से आपकी मिली भगत है। ये भी अंदर खाने से आया कि भाई बगैर मुख्यमंत्री के सहमति के कांग्रेस ने प्रणव झा के नाम का ऐलान कर दिया, जो कि दिल्ली में बहुत खास कांग्रेसी के गुट में शामिल हैं। दूसरा, फिर ये भी कहा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि हम दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लगातार ये रिश्ते आप लोगों के उतार चढ़ाव में हैं। अब दो पार्टी है जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग राजनीतिक दल है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अलग राजनीतिक दल है, तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होगा। सर, गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। राजद का भी कई बार बड़ा अलग स्टैंड दिखता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार सुप्रियोदा कुछ अलग बयान देते हैं कि भाई हमें तो इस बात को लेकर निराशा हुई कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं रखा गया, नहीं लिया गया और अचानक से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया। क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है? हमारे देहात में कहावत है कि गाछे कटहल होठे तेल जी। वो इसीलिए उनके मन का जो ख्वाब है वो पूरा होने को नहीं है। कांग्रेस को भी इस बात का डर है कि परिमल नाथवानी जो धनाढ्य परिवार से आते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बढ़ेगा और चुनाव में जो नतीजे हैं वो उलट साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था यहाँ से दिल्ली तक जिन्हें कि वो चुनाव लड़ाए, कि वो हाउस ट्रेडिंग का उन्होंने ये चादर बिछाया है ताकि इस पर हम हाउस ट्रेडिंग को अंजाम दे सकते। आप लोग इंटैक्ट हैं आपस में कि कोई कितना भी धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, कोई 5 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, हम हिलेंगे नहीं, हम हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार नहीं। आप लोग के विधायक ने आपको भरोसा दिया है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त जो बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं या जिन्होंने इस बार एंट्रेंस टेस्ट दिया था, उनके जहन में इस वक्त बीजेपी सरकार को लेकर स्वाभाविक गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? गुस्सा इस वजह से है क्योंकि नीट का पेपर इस बार लीक हुआ और इस बार नहीं, अगर कांग्रेस के हवाले से कहा जाए, कांग्रेस के दावे से कहा जाए तो कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यानी कि 2019 से 2026 तक कुल 90 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और इसी बनिस्बत यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोड्डा पहुंचे थे। यूथ कांग्रेस के तमाम लड़के लड़कियां सब लोग बाजा फाड़ आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर थे और जबरदस्त आंदोलन के साथ ये बात एक स्वर में लगातार कही जा रही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, खास करके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब गोड्डा आए, तब इस दौरान पोड़ैयाहाट के कई बार के विधायक, साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी उस वक्त मौजूद थे। सर, एक तो पहले क्या औचित्य था, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए, क्या सिर्फ बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाए या फिर यूथ कांग्रेस के संगठन को लेकर भी कुछ प्लान था कि भाई संगठन ग्राउंड स्तर पर कैसे मजबूत की जाए या कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर भी एजेंडा था? देखिए, जब चीज़ें क्रियाशील होती हैं तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। जो अभी मुद्दे हैं, जो सच में घटनाएं घट रही है पूरे देश में, और वो बेहद दुखद है कि भाई एक तो आपने पहले नौकरी दी नहीं, करोड़ों नौजवान आज बिना नौकरी का, बेरोजगारी इस तरह से सर चढ़ के बोल रहा है कि लोग सड़क पर हैं। लेकिन नौकरी के लायक जिन परीक्षाओं के माध्यम से हम बनते हैं, नीट की परीक्षा में नौकरी के लायक बनाता है। सीबीएसई हमारे हाथ में एक सर्टिफिकेट देता है ताकि हम वही नौकरी के लायक अपने आप को योग्य बना सकें। उन परीक्षाओं में भी धांधली होने लगे तब तो कह सकते हैं कि यह जो वर्तमान नौजवान है उसके आगे अंधेरा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ धोखा है। अगर राजनीतिक दल उसमें से सड़क पर ना उतरे तो ऐसे राजनीतिक दल का होने का भी कोई औचित्य नहीं है। मैं साधुवाद देता हूँ आदरणीय राहुल जी को, और देश के तमाम युवा उन्हें साधुवाद दे रहे हैं, युवा कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस को,
और यहाँ आए उदयभान चीफ जी, उन्हें भी हृदय से साधुवाद देता हूँ, गुड्डा संथालपना झारखंड के नौजवानों की ओर से, कि इस लड़ाई को धार देने के लिए, इस लड़ाई को तेज करने के लिए उन्होंने गुड्डा की ओर अपना रुख किया, गुड्डा को चुना। और आपने देखा होगा कि हजारों नौजवान नवयुवतियाँ इस चिलचिलाती धूप में उस आक्रोश को प्रदर्शित कर रहे थे तमाम लोग। तो लेकिन अब उसके मायने जिस प्रकार से लगाए जाए कि भाई गुड़ बनेगा तो उसके बगल में कुछ और चीज़ें बन जाती है। तो जब आप लड़ोगे, जनता आपके साथ खड़ी होगी, तो संगठन अपने आप बनेगा। ठीक, तो लड़ाई, संघर्ष और इसके साथ संगठन की, ये सब अपने आप में परस्पर तरीके से कनेक्टेड है। अब चूंकि इस तरह से यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है बाकी अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग ज़िलों में भी, तो लोग पूछ रहे हैं झारखंड को लेके कि भाई आपकी ही सरकार है, लेकिन यहाँ सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियाँ आती हैं, इसके साथ ही जैसे सीजल का मामला है तब भी गड़बड़ियाँ सामने आती हैं। तब तो यही सरकार कहती है कि भाई जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। और यही बात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी केंद्रीय स्तर पर कर रही है कि जो माफिया हैं, जिन्होंने ये गड़बड़ियाँ की हैं, पेपर लीक के जो सरगना है, उनको दबोचा जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो आपकी सरकार और दिल्ली में बीजेपी की सरकार में क्या अंतर है? दोनों के सुर तो एक में एक है। जब यहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं तब भी मुखिया यही कहते हैं, जब ऊपर गड़बड़ियाँ होती हैं दिल्ली में तब भी सरकार के मुखिया वही कहते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से बहुत डिफरेंसेस नहीं होता, मैंने आपके अंतर नहीं कर रहा हूँ अपनी बातों को, लेकिन है कि भाई भूल हो सकती है, भूल की सीमाएं हैं कि एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन बार बार भूल होना यानी उन माफियाओं से आपकी मिली भगत है। हम तो यही कह रहे हैं कि इस 2014 के बाद 2026 में 90 बार पेपर के लीक हुए हैं, जो सीबीएसई में कई बार इस प्रकार की चीज़ें आ चुकी है। एनटीए जो परीक्षा को लेती है, नीट परीक्षा जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। जब ये सारी चीज़ें हैं तो यानी कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के मन में कहीं ना कहीं कोई गलत विचार बैठा हुआ है। इस शिक्षा मंत्री से ये संभल नहीं रहा है। तो हम तो सीधे करें कि हम यहाँ ये कहाँ करें कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, हम तो करें कि जिनके जिम्मे यह काम है वो असफल व्यक्ति है, उनकी असफलता पर आप क्यों पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें क्यों बचा रहे हैं? आप उनसे इस्तीफा लीजिए। जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में एक बार हो सकता है, लेकिन अगर झारखंड में भी बार बार होगा तो हमारे यूथ कांग्रेस, हम जैसे लोग जरूर सड़क पर होंगे। लेकिन ये थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है कहीं, लेकिन बार बार होना और थोड़ी बहुत चीज़ों में अंतर है। अब थोड़ा राज्य के समसामयिक मुद्दों पर हम लोग आते हैं। सर, आप जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, बहुत उठापटक देखने को मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाम कांग्रेस में भी। स्थितियां ऐसी विकट रहीं कि ये भी अंदर खाने से आया कि भाई बगैर मुख्यमंत्री के सहमति के कांग्रेस ने प्रणव झा के नाम का ऐलान कर दिया, जो कि दिल्ली में बहुत खास कांग्रेसी के गुट में शामिल हैं। दूसरा, फिर ये भी कहा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि हम दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लगातार ये रिश्ते आप लोगों के उतार चढ़ाव में हैं। आप विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, आप इस रिश्ते की गड़बड़ाहट को, इस पथरीली राह में चल रहे इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये सारी बातें ऊपर की बातें हैं, अंदर ना तो कोई मतांतर है ना तो कोई दूरियां हैं। अब दो पार्टी है जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग राजनीतिक दल है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अलग राजनीतिक दल है, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होगा, थोड़े बहुत अंतर होगा। ये तो असम के समय भी लोग कहने लगे कि अलग से जेएमएम चुनाव लड़ा तो दूरियां बढ़ गई, सरकार गिर जाएगी। ये सारी चीज़ें ऊपर की बातें हैं, अंदर की ये बातें नहीं है। उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले राजनीतिक दल हैं, जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाले दल हैं, जो संविधान पर विश्वास करने वाले दल हैं, ऐसे तमाम दलों की इच्छा है कि यह जो सांप्रदायिक ताकत है भारतीय जनता पार्टी, इसको हम सत्ता से कैसे दखल करें, उसकी छाया ना आए झारखंड में, हम उसको कैसे दूर रखें। सबका उद्देश्य एक ही है और हम दोनों दल मजबूती से, पूरा गठबंधन मजबूती से एक साथ खड़ा है और आपको चुनाव के बाद भी यह परिणाम
सकारात्मक देखने को मिलेगा। सर इस पर तो काउंटर बाद में, लेकिन एक और सवाल जो मुझे लगता है कि पहले पूछी जानी चाहिए वो ये कि भाई आप ओबीसी के बड़े नेता हैं, तब आप भारतीय जनता पार्टी में भी थे, जब आप बाबूलाल जी के साथ थे, जब आप अपनी पार्टी चला रहे थे, या जब आज कांग्रेस में हैं, ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। आज जब राज्यसभा का कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है तो कांग्रेस के अंदर खाने से ओबीसी के नेता, ओबीसी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो देश के अलग अलग मंचों पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते थे, तो झारखंड में ब्राह्मण समुदाय की आबादी कितनी है जो किसी प्रणव झा को अचानक से ले आया गया, जिनको न झारखंड के लोग पहचानते थे, जो न खास तौर पर बिल्कुल एकदम खतियानी झारखंड के रहे हों, वैसा भी नहीं है। तो आप लोग खतियान का जिक्र भी करते हैं और साथ में आप लोग आबादी की भी बात करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन किसी और का चला जाता है। कोई प्रणव झा आते हैं, वो टिकट लेके चले जाते हैं। तो आप ओबीसी नेता, आपको तकलीफ होती है इस बात को लेकर? देखिए, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा मन बनाया है और आपने देखा होगा कि कोई ऐसे नेता आज तक नहीं राजनीतिक परिदृश्य में सामने आया जो खुल के यह कहे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। ये पहले नेता है जो राहुल गांधी बड़े खुले मन से कहते हैं, लेकिन और हमें लगता है कि यह देखने को भी मिलता है। आज प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से है, सीएलपी ओबीसी से है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ कारण रहा होगा जिस कारण से प्रणब झा जी को सामने लाया है। हमें लगता है कि आगे जो निर्णय होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात। सर ये जो परिमल नाथवानी जी अचानक से आए, पहले तो ये कहा जा रहा था गौरव वल्लभ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे राज्यसभा के, लेकिन परिमल नाथवानी आते हैं जो 2 बार ऑलरेडी यहाँ से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। क्या आप लोगों को डर है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा और कहा कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा सता रहा है, तो केंद्रीय एजेंसियों को भी एक्टिवेट करने की बात सामने आ रही थी। कांग्रेस को भी इस बात का डर है कि परिमल नाथवानी जो धनाढ्य परिवार से आते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बढ़ेगा और चुनाव में जो नतीजे हैं वो उलट साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। देखिए, नतीजे तो उलट साबित नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता है कि एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने आप सबको रखना चाहिए कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था यहाँ से दिल्ली तक जिन्हें कि वो चुनाव लड़ाए? और अगर नहीं था आपके पास संख्या बल, तो ऐसे लोगों को जो कि धन के बल पर चुनाव लड़ता है, जिसे कभी कभार लोग गाहे बगाहे धन पशु भी कह देता है, ऐसे लोगों को लड़ाने की क्या ज़रूरत थी? यानी उनकी मंशा ही है कि यहाँ के झारखंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करें, झारखंड के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करें, हाउस ट्रेडिंग को हम बढ़ावा दें। और किन कारणों से उनके नेता ने, जो बाबूलाल जी कहते हैं कि नहीं हम अलग हैं, हम साफ सुथरे हैं, उनके अध्यक्ष, उनकी पार्टी के आला नेता, संगठन प्रभारी, लेकिन किस परिस्थिति में ऐसे लोगों को उन्होंने सहमति दी है, ये उनसे सवाल कहना चाहिए। और मैं तो साफ कहूँगा कि वो हाउस ट्रेडिंग का उन्होंने ये चादर बिछाया है ताकि इस पर हम हाउस ट्रेडिंग को अंजाम दे सकें। हाउस ट्रेडिंग का चादर भले ही उन्होंने बिछाया हो, लेकिन अगर टूट के जाएंगे तो आपके ही लोग जाएंगे। मसलन कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जाएं, कांग्रेस के लोग जाएं, वामदल के लोग जाएं या फिर राजद के लोग जाएं, तो या तो आप लोगों के विधायकों की आपके पार्टी की तरफ निष्ठा नहीं है, या पैसों के नाम पर वही डमाडोल स्थिति में है कि तुरंत डगमगा जाते हैं। आप लोग इंटैक्ट हैं आपस में कि कोई कितना भी धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, कोई 5 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, हम हिलेंगे नहीं, हम हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार नहीं होंगे। आप लोग के विधायक ने आपको भरोसा दिया है, आप विधायक दल के नेता हैं इसलिए पूछ रहे हैं। देखिए, जो बात अभी बीती नहीं, जो बात अभी आई नहीं, आप उस पर प्रश्न ला रहे हैं, लेकिन जो बात आयोग को चिट्ठी लिखी गई, जो बात अभी सामने है जी, उस पर तो प्रश्न आना चाहिए ना कि भाई आखिर इस झोली वाले को आपने क्यों अडॉप्ट किया? वो कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या नहीं था, तो झोली वाले आप किसी दूसरे को दे देते। इस झोली पर आपको कैसे भरोसा हो गया? आप उस भरोसा पर उनका प्रश्न कीजिए ना। हाँ। और हम तो पहले भी कहे कि परिणाम मेरे पक्ष में आएगा। वो हाउस ट्रेडिंग की मनसा पाले हुए हैं। हमारे देहात में कहावत है कि गाछे कटहल होठे तेल जी, वो इसीलिए उनके मन का जो ख्वाब है वो पूरा होने को नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और माले तमाम लोग एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं। परिणाम दोनों
गठबंधन के पक्ष में जाएगा, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस विधायक दल के नेता परिमल नाथवानी जी को अगर धनपशु कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे, तो सवाल ये भी है कि फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी धनपशु से क्यों मुलाकात कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार होने जा रहा था? नहीं, उनको समझाया गया कि भाई आपको अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पक्ष से खड़े होते हैं तो हम आपको कैसे समर्थन करें। ये कहाँ उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारे दल का नेता, अगर उनसे कोई बात होती तो दूसरे दिन ही नॉमिनेशन था, वो अपने दल से कराते। तो कोई सकारात्मक बात नहीं, वो मुख्यमंत्री है और वो यहाँ कुछ करने के लिए आया है तो किसी से मुलाकात करता है, तो उसमें से तो कोई इस तरह की बात सामने अब तक आई नहीं है। सर, गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। राजद का भी कई बार बड़ा अलग स्टैंड दिखता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार सुप्रियोदा कुछ अलग बयान देते हैं कि भाई हमें तो इस बात को लेकर निराशा हुई कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं रखा गया, नहीं लिया गया और अचानक से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया। क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है? ठीक है कि आप लोग बाद में शॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है कि समस्या का समाधान बाद में निकाल लिया जाता है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में कई बार गठबंधन को लेकर सवाल भी होते हैं कि इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन ठीक से काम नहीं कर रहा। आप चूंकि विधायक दल के नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीनियर नेता हैं, कई लोग हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी हैं, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है गठबंधन में? देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है, लेकिन और स्मूथ करने की ज़रूरत है और इस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि स्टेट स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह प्रयास जारी है और हमें लगता है परिणाम जल्दी ही सामने आएगा। इन चीज़ों में जो थोड़ी बहुत देखने को मिलता है ये भी दूर होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ आए, गुड्डा आए, हमने उनसे भी बातचीत की, उनसे भी समझना चाहा कि भाई आप लोग जन मुद्दों को लेकर लगातार बात करते हैं, बेरोजगारी को लेकर बातें होती है, गिरती अर्थव्यवस्था, जो कथित गिरती अर्थव्यवस्था है उस पर आप बात करते हैं, जन मुद्दों को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली तक बात नहीं पहुंचती, जनता आपके साथ भी नहीं खड़ी होती। चुनावी नतीजों को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है। आप बंगाल में चुनाव लड़े, वहां 2 सीटों पर सिमट गए, असम में चुनाव लड़े, वहां गौरव गोगोई की बुरी तरह हार हुई। क्यों ऐसा है कि पार्टी जन मुद्दों के साथ खड़ी भी है लेकिन जनता पार्टी के साथ खड़ी नहीं है? देखिए, कोई चीज़ें जब भ्रमित हो जाता है, भ्रमित करने का प्रयास होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे मुद्दों को सामने परोसा है जिन मुद्दों से लोग इन मुद्दों को, असलियत को भूल जाते हैं। लोग बेरोजगारी के मुद्दे, नौजवानों में, हमने कहा अपने भाषण के क्रम में भी, लोगों में महंगाई के मुद्दे हैं। इसे ही भुलाने के लिए वो हिंदू मुसलमान उससे ज़्यादा गहरा मुद्दा सामने ला देता है, जिन मुद्दों में यह मुद्दा गौण हो जाता है और आम आदमी समझ नहीं पाता कि इन्हीं मुद्दों को गौण करने के लिए हिंदू मुसलमान का तफरका, ये धर्म का तफरका हमारे सामने लाया जा रहा है। हमें लगता है जिस दिन यह हम समझाने में सफल हो जाएंगे कि यह धर्म, यह जो अफीम बांटा जा रहा है, आपको अपने ज़रूरत के मुद्दों से गौण करने के लिए, दूर करने के लिए है, जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं चलेगी, फिर 2 से जहाँ से शुरू हुआ तो वहीं 2 पर जाके सिमट जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी राज्यसभा कैंडिडेट हैं प्रणव झा, आपके पास ऑलरेडी 16 विधायक हैं जो आपके लिए वोट करेंगे, राजद के 4 हैं, वाम दल के 2 हैं, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति प्रदान कर दी है? हालांकि वे दिखे तो हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने चतुर राजनीतिज्ञ हैं कि अब वे दिखाते कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और गेम होता है, कुछ और खेल होता है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आप लोग को संकेत में ऐसा पता चला या आप लोग को ऐसा फील हुआ बिहेवियर से, क्योंकि सुप्रियोदा का बयान भी आया रिसेंट कि भाई बाहर कैमरे पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी 18 जुलाई को, उस दिन गेम हो सकता है? नहीं, ये सारी चीज़ें केवल कल्पना की है। हाँ। सच यही है कि सब लोग एक है। हेमंत जी के ही कंधों पर, आदरणीय मुख्यमंत्री के कंधों पर दोनों सीट जिताने की जिम्मेवारी है। उन्होंने इसे लिया है और खुद उन्होंने दोनों उम्मीदवार का नामांकन भी कराया है और निश्चित रूप से सभी विधायक को एकजुट रखते हुए, हमारे गठबंधन के नेता हैं, समेटते हुए यह जीत दिलाएंगे और यह जीत गठबंधन के साथ उनकी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पोड़ैयाहाट के कई बार के विधायक व कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव थे। आप जानते हैं कि झारखंड सहित देश के अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। तमाम रस्साकशी का दौर जारी है, उठापटक चल रहे हैं। देखना यही होगा कि नतीजे वाले दिन
आखिर क्या सियासी रंग देखने को मिलते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विकी और हमारे साथ थे इस फ्रेम में प्रदीप यादव। शुक्रिया।